वजीर आजम शहबाज शरीफ ईरान का 2 रोजा दौरा मुकम्मल करके अजरबैजान रवाना हो गए। वजीर आजम के अहम दौरा ईरान में तारीखी फैसले हुए। खित्ते में बाहमी एतमाद का नया दौर शुरू करने पर इत्तफाक हुआ। तिजारत और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत दी जाएगी। गैस पाइपलाइन मंसूबा आगे बढ़ेगा। सरहदों पर मंडियां कायम होंगी। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान मुलाकात। भारतीय असर और रसूख को बेअसर करने पर भी मुशावरत हुई। वजीर आजम के लिए ईरान के सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वजीर आजम, वजीर दाखिला और फील्ड मार्शल भी साथ थे। हज की नियत है, हज के लिए जरूर जाऊंगा। लीबिया से हज पर जाने वाले आमिर कजाफी अल मेहदी की हैरान कुन दास्तान सोशल मीडिया पर वायरल। पासपोर्ट पर नाम में गलती के बायस आमिर कजाफी को इमिग्रेशन हुकाम ने तैयारे में सवार होने की इजाजत ना दी तो जहाज में फन्नी खराबी हो गई। दोबारा हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। जहाज टेक ऑफ करने के बावजूद आजिम हज आमिर अल मेहदी मायूस ना हुए। एयरपोर्ट से वापस घर जाने से इनकार करते रहे। दूसरी बार हंगामी लैंडिंग के बाद पायलट ने आमिर मेहदी को जहाज में सवार कर लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंसानियत के खिलाफ जुर्म के इल्जाम से बरी। बांग्लादेश में जमाते इस्लामी के रहनुमा अजहरुल इस्लाम की सजाए मौत कलअदम करार दे दी गई। बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट का अजहरुल इस्लाम को रिहा करने का हुक्म दे दिया। अजहरुल इस्लाम को हसीना वाजिद की हुकूमत में सजाए मौत सुनाई गई थी। ट्रंप में दानिशमंदाना सलाहियतों का फुकदान है। कांग्रेस रहनुमा शशि थरूर ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नाअहल करार दे दिया। गैर मुल्की टीवी चैनल को इंटरव्यू में शशि थरूर का बयान सोशल मीडिया पर वायरल। भारतीय रुकन पार्लियामेंट ने कहा उनकी बुश ओबामा समेत 5 अमरीकी सदूर से मुलाकातें हो चुकी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की शख्सियत काबिल कबूल नहीं। उनमें साबिक अमरीकी सदूर जैसी खूबियां भी मौजूद नहीं। आजम के अहम दौरा ईरान में तारीखी फैसले। खित्ते में बाहमी एतमाद का नया दौर शुरू करने पर इत्तेफाक। तिजारत और सिक्योरिटी ताउन को वुसअत दी जाएगी। गैस पाइपलाइन मंसूबा आगे बढ़ेगा। सरहदों पर मंडियां कायम होंगी। शहबाज शरीफ और ईरानी सदर के दरमियान मुलाकात। भारतीय असर रसूख को बेअसर करने पर मुशावरत। वजीर आजम का ईरान के रहबर आला को खिराज तहसीन मुस्लिम उम्मा का मोहसिन और रहनुमा करार दिया। वजीर आजम के लिए ईरान के सदारती महल में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। नायब वजीर आजम, वजीर दाखिला और फील्ड मार्शल भी साथ थे। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान मशहद पहुंच गए। मशहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का पुरतपाक इस्तकबाल। ईरानी सूबा खरासान के गवर्नर ने मोहसिन नकवी का खैर मकदम किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मशहद में हजरत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पर हाजिरी दी। मोहसिन नकवी ने रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के मुख्तलिफ हिस्से देखे, नवाफिल अदा किए। रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम पर खुसूसी दुआ की। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमन सलामती, तरक्की, खुशहाली और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए दुआ की। PIA 544 हाईजैकिंग। भारत की प्रॉक्सीज की जौहरी प्रोग्राम रोकने की साजिश। मई 1998 में हाईजैकिंग के वाक़े में भारत ने पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम को रोकने के लिए दहशतगर्दों को इस्तेमाल किया। भारत के इशारे पर फ्लाइट हाईजैक करने का मकसद पाकिस्तान के एटमी धमाकों को रोकना था। हाईजैकर्स ने बलोचिस्तान के नाम पर भारत का एजेंडा फैलाने की कोशिश की। पाकिस्तानी अफसरान ने हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारतीय मंसूबा नाकाम बनाया। पहलगाम ड्रामा मोदी की साजिश थी। साबिक भारतीय वजीर खारजा का बड़ा इंकशाफ। यशवंत सिन्हा ने इंटरव्यू के दौरान मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। कहा पहलगाम और पुलवामा जैसे वाकयात इलेक्शन के मौके पर ही क्यों होते हैं। पहलगाम ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। भारत में मोदी सरकार और मीडिया की मुबालगा राय पर शदीद तनकीद। भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी मोदी सरकार की इंतहा पसंद और नाकाम पॉलिसियों पर खुलकर तनकीद करने लगे। तज्जियाकार अजय सानी का भारतीय चैनल द वायर पर इंटरव्यू सोशल मीडिया पर जारी किया गया।
इंटरव्यू में भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ का पर्दाफाश किया गया। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में खुद को गौ रक्षक कहने वाले हिंदू इंतहा पसंदों के हाथों 4 मुसलमान शदीद जख्मी। महज गोश्त को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करने पर हमलावरों ने मुतासरीन को ईंटों, डंडों और तशद्दुद का निशाना बनाया। शिद्दत पसंदों ने न सिर्फ गाड़ी को नजर आतिश किया बल्कि मोबाइल फोन और नकदी भी लूट ली। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर के खिलाफ केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल की जजेस तबादले के खिलाफ दरख्वास्त से नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा। कहा जजेस ट्रांसफर होकर आए हैं तो नए हल्फ की जरूरत नहीं। अदालत ने जुडिशल कमीशन इजलासों के लिए मीटिंग मिनट्स तलब कर लिए। इन इजलासों में क्या हुआ था? जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा जजेस ट्रांसफर होकर आए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सीनियरिटी तय करने के मजाज नहीं थे। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने कहा जजेस ट्रांसफर के हवाले से कौन सा असूल अपनाया जाए, आइन खामोश है। केस की समाअत 29 मई तक मुलतवी। यौम तकबीर पर आम तातील का ऐलान। कल 28 मई को तमाम इदारे और दफातर बंद होंगे। पाकिस्तान ने भारत के एटमी धमाकों का जवाब 28 मई 1998 को चागी में धमाकों के जरिए दिया था। 27 बरस कबल एटमी धमाकों के बाद पाकिस्तान ने मुस्लिम दुनिया की पहली जबकि दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनने का एजाज हासिल किया। इस दिन को तमाम पाकिस्तानी यौम तकबीर के नाम से याद करते हैं। पेशावर में घर में फायरिंग, 2 खवातीन समेत 3 अफराद जांबाग। मामूली तकरार पर मुलजिम ने बीवी, बहन और भाई पर फायरिंग कर दी। मुलजिम फरार, पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। बारिशें बरसाने वाला मगरबी हवाओं का नया सिस्टम आज मुल्क में दाखिल होगा। आज से 1 जून तक मुख्तलिफ शहरों में आंधी, तूफान और बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर समेत कई शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। NDMA की एडवाइजरी जारी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बारिशों के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। आइंदा 24 घंटे में इस्लामाबाद, मरी और सियालकोट में बारिश की पेशगोई। फैसलाबाद, मियांवाली, झंग, मुल्तान और डेरा गाजी खान में भी बारिश की तवक्को। सवात, दीर, चित्रार और बुनेर समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में भी बारिश का इम्कान। ज़िलहज का चांद देखने के लिए रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज मौलाना सैयद मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की सदारत में होगा। दूसरी जानिब स्पार्को के मुताबिक आज चांद नजर आने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं, क्योंकि आज गुरूब आफ्ताब के वक्त चांद की उम्र 11 घंटे होगी। ईद कुर्बान की आमद शहर शहर मंडियां सज गईं। आला नस्ल के खूबसूरत जानवरों ने मंडियों की रौनकें बढ़ा दी। बकरे, दुम्बे, बैल और ऊंट मंडियों की जीनत बन गए। गाजा में इस्राइली बमबारी का सिलसिला थम न सका। इस्राइली फौज की गाजा में बमबारी से 81 फलस्तीनी शहीद। गाजा सिटी पर इस्राइली हमले में 53 अफराद शहीद हुए। फलस्तीन की वजारत सेहत के मुताबिक फलस्तीन पर इस्राइली हमलों में अब तक शहीद अफराद की तादाद 54,000 से तजावुज कर चुकी। प्रीमियर लीग में लिवरपूल की कामयाबी का जश्न बड़े हादसे का बाइस बन गया। इंग्लैंड के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने जश्न मनाते लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। हादसे में मुतादिद अफराद जख्मी। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की रानी अदाकारा रानी को मद्दाहों से बिछड़े 32 साल हो गए। खूबसूरत अदाकारी के बाइस रानी आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा। फैशन और रिवायत का हसीन इम्तजाज। जगमगाते रंगों में सजी फैशन की खूबसूरत शाम। कराची में सजे फैशन शो में मॉडल्स की रैंप पर वॉक। नित नए डिजाइन के मलबूसात की नुमाइश। अदाकारा सारा खान भी रैंप पर जलवागर हुई। मारूफ गुलकार अफतान खान की आवाज और सारा खान की वॉक ने 4 चांद लगा दी। सिंध में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। शिकारपुर, मिटियारी और गिरदोनवा में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड, दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को। शदीद गर्मी के बायस लोग घरों में महसूर, सड़कों पर सन्नाटा छा गया।